नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के वीडियो का पैटर्न। ओके, सो हम शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे पैटर्न्स सॉल्व किए हैं, करेक्ट। तो हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो किया है कि पहले हमने चेक किया है कि नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं हमारे पैटर्न में, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो मैं अभी इसको यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। ओके, तो ये आए हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 5। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं, करेक्ट। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वैसे ही सेम पैटर्न है ये भी, करेक्ट। तो जैसे फर्स्ट रो पे हमारे पास एक वैल्यू है, सेकेंड रो पे 2 वैल्यूज़ हैं, थर्ड रो पे 3 हैं, फोर्थ पे 4 है और फिफ्थ पे 5 हैं, करेक्ट। मतलब जैसे फर्स्ट रो पे एक ही वैल्यू है, सेकेंड पे 2 है, थर्ड पे 3 है। ओके, तो अभी जैसे हमने स्टेप्स फॉलो किए थे कि जो हमारा आउटर फॉर लूप होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज़, करेक्ट। तो अभी मैं उसके लिए ऐड करती हूँ एक फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके वो कहाँ तक जाएगा? हमारे नंबर ऑफ रोज़ 5 हैं, तो कहाँ तक जाना चाहिए हमें? 6 तक, क्योंकि हम +1 करते हैं रेंज में, हम लास्ट 1 एक्सक्लूड करते हैं इसलिए, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है हर एक रो में, उसके लिए हमें एक इनर फॉर लूप ऐड करना है। ओके, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक इनर फॉर लूप ऐड कर दिया, रेंज जो कि स्टार्ट होगा 1 से, बट अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये ख़त्म कहाँ पे होगा, करेक्ट। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो कि मेरा रो यहाँ पे 1 है, तो सपोज़ रो इक्वल टू 1 है तो 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, जैसे मेरा 2 है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़, तो रो के जगह पे मैं इसको आई भी बोल सकती हूँ कि मेरे आई की वैल्यू अगर 1 है तो एक ही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 2 है तो 2 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 3 है तो 3 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 4 है तो 4 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, सेम, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं उसकी रेंज कैसे दूंगी कि मेरी रेंज स्टार्ट होगी 1 से और ख़त्म कहाँ पे होगी? जैसे मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो 1 तक जाना है, मुझे 1 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 लिखी तो क्या होगा कि वो 1 को भी एक्सक्लूड कर देगा, तो हमारा ये रेंज वर्क ही नहीं होगा। तो ये लास्ट 1 को एक्सक्लूड करता है, इसलिए हम इसको +1 करके देते हैं। तो यहाँ मुझे 1 के जगह पे ऐड करना पड़ेगा 2, करेक्ट। वैसे ही अभी मुझे जब i इक्वल टू 2 होगा तो क्या वैल्यू प्रिंट करनी है? मतलब मुझे 2 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो रेंज क्या आएगी? 1 से लेके 3 तक, ताकि इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी? 1 एंड 2। उसके बाद 3 के लिए क्या आएगा? 1 से लेके 4 तक, तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3, और ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया?
तो अभी हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो हमारा रेंज का स्टार्ट है वो हमारा फिक्स है, हर टाइम ये 1 ही है, करेक्ट। बट अगर हम हमारे रेंज का एंड पैरामीटर देखते हैं तो वो हर बार चेंज हो रहा है। जैसे हमारी आई की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे ही हमारी ये एंड की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि यहाँ पे जब एंड की वैल्यू 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, 4 से 5 हो रही है, तो ये जो वैल्यू वैरी हो रही है वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारे आई के वैल्यू पे। मतलब जैसे हमारे आई की वैल्यू चेंज हो रही वैसे ही हमारी एंड की वैल्यू चेंज हो रही, करेक्ट। तो जैसे अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये 2 है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 है। मतलब ये क्या है कि अगर आई है तो यहाँ एंड की वैल्यू आई प्लस 1 है, मतलब ये जो वैल्यू है वो आई प्लस 1 है, करेक्ट। तो हमारा ये जो फॉर लूप है वो कहाँ तक जाएगा? आई प्लस 1 तक। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ आई प्लस 1। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है कि हर एक रो में जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो सेम हो रही है। जैसे अगर 1 है तो पहले रो में एक ही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो 1 प्रिंट हुआ और एक ही बार हुआ। अभी सेकेंड रो में जो सेकेंड वैल्यू है वही सेम वैल्यू 2 बार प्रिंट हुई। वैसे ही थर्ड रो में जो भी थर्ड वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, वो 3 टाइम्स प्रिंट हुई। मतलब जो रो की वैल्यू है वो सेम है, करेक्ट। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी? जैसे आई इक्वल टू 1 है तो जे की वैल्यू क्या आएगी? 1। जैसे आई इक्वल टू 2 होती है तो जो हमारा जे है वो क्या आएगा? सॉरी, तो यहाँ पे हमारा जे की वैल्यू क्या आएगी? 1, 2। अगर i इक्वल टू 3 है तो j की वैल्यू आएगी 1, 2, 3। बट हमें ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है क्या? नहीं, हमें क्या करना है कि एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर हमने j प्रिंट किया तो हमें क्या मिलेगा? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। हमें ये चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? ये वैल्यू। जैसे पहले 1 है तो 1 ही प्रिंट करो, सेकेंड टाइम 2 है तो 2 बार वही प्रिंट करो, अगर थर्ड टाइम 3 है तो 3 ही प्रिंट करो, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट करेंगे? आई की, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स। ओके, और उसके बाद ये हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि हमें जो एक रो का आउटपुट है वो एक ही रो में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगी तो ये सब न्यू लाइन पे प्रिंट होंगे। हम इसको प्रिंट करके भी देखते हैं। सपोज यहाँ पे पाइथन पैटर्न 7। ओके, तो ये कैसा है कि सब कुछ एक ही लाइन में आया, करेक्ट। बट अभी मुझे क्या करना है? सॉरी, अगर हम ये टेस्ट कर रहे थे कि अगर मैं ये नहीं देती हूँ तो क्या होगा, राइट। तो अभी मैं इसको चेंज करती हूँ और फिर से रन करती हूँ। तो ये सब कुछ न्यू लाइन पे आया। तो हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने ये एंड यूज़ किया था ताकि वो एक ही लाइन में आए। बट अभी क्या हो रहा है ना कि सब कुछ ये एक ही लाइन में आ रहा है,
तो ऐसा हमें चाहिए क्या? नहीं। तो हमें हर एक रो नए लाइन पे प्रिंट होना है। जैसे फर्स्ट रो है तो ए एक लाइन पे आएगा, सेकंड रो के 2 वैल्यूज़ एक लाइन पे आएगी और थर्ड रो के लिए वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना है एक प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, और अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो जो हमारा आउटपुट आया है वो और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो एकदम मैच हो रहे। करेक्ट। तो दोस्तों आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।